हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हमारे इस विश्वासी जीवन में हम सफल असफल कैसे होते हैं? होते हैं या नहीं होते? सफल होते हैं या असफल होते हैं? अधिकतर विश्वास करे तो असफल, विश्वास करे तो सफल। हाँ, लेकिन वो विश्वास या अविश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन। हाँ, तो जिस प्रकार रोज हम आईना देखते हैं और आईने को देखकर उसके अनुसार हम सुधार करते हैं। जब हम चेहरा देख रहे हैं आईने में, तो अगर कुछ भी वहां पर बिगड़ गया है तो हम उसको देखकर सुधार देते हैं। सही बात है। वैसे ही बाइबल भी हमको दिया है ईश्वर ने, ताकि हम उसको पढ़कर उसके अंदर देखकर, वो भी हमारा एक आध्यात्मिक आईना है, उसके अंदर देखकर हमारे जीवन को देखे कि कहीं हमारे अंदर कुछ खामी है, जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हालेलुया। और उसमें देखकर हमको हमारे जीवन में सुधार लाना है। हालेलुया। जय यीशु। तो हम देखते हैं आज कि कैसे जब हम शिकायत करते हैं, भुनभुनाते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, और उसके विपरीत जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। सीखना है कि नहीं? सीखना है। हालेलुया। तो हम जाते हैं गिनती की किताब अध्याय 12 वचन 1 से। गिनती या गणना अध्याय 12 वचन 1 से। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। कुशी स्त्री के साथ विवाह कर दिया था। इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। फिर उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा जी के साथ बात की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करूंगा। और वे यहोवा का सब रूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास
मूसा की इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तब यहोवा का कोप तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वह चला गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मूसा की उनका पहला भी विवाह हुआ था, लेकिन अब ये उनका दूसरा विवाह हुआ, वो किसी और कबीले के स्त्री से हुआ। तो यहाँ पर जो ये मरियम है वो कौन है? वो मूसा की बड़ी बहन है और हारून भी उसका बड़ा भाई है। तो ये आग लगाने वाली कौन है? मरियम है। अब हमारे परिवारों में भी तो ऐसा होता है कि नहीं? जब हमारे बीच में कुछ बनता नहीं है, हम क्या करते हैं? क्या हम वैसे बनते हैं जो आग लगाते हैं, सब जगह जाके कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं और दूसरों को भी हमारे साथ शामिल करते हैं? यहाँ पर मरियम ने क्या किया? वो खुद तो कुड़कुड़ कर रही थी, वो तो नाराज ही थी अपने भाई मूसा पे, लेकिन वो जाके हारून को भी जाके इस बारे में बताने लगी और वो भी उसके साथ सहमत हो गया। अब जब ईश्वर ने यह देखा, अब एक बात याद रखना है, मूसा कौन था? वो नबी था जिसको ईश्वर ने चुना था। अधिकतर हम क्या करते हैं, जो प्रभु का नबी है, जो पास्टर होता है या जो प्रचारक रहता है, हम क्या करते हैं, या फादर होते हैं, सिस्टर होते हैं, हम क्या करते हैं? उनके खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, उनके खिलाफ शिकायत करते हैं। हाँ, वो गलती करते हैं क्योंकि वो खुद भी मनुष्य हैं। गलतियां होती है क्योंकि हम सब शरीर में हैं। जो भी शरीर त्याग देता है, क्या उसके हाथ से गलती होती है? नहीं होती है। तो सिर्फ एक ही है जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो है प्रभु यीशु। तो जब जब हम प्रभु के नबी के खिलाफ आते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में श्राप को बुलाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी मरियम ने क्या किया? उसने अपने भाई हारून को, उसको भी ये क्या किया? उत्तेजित किया। दोनों मिलकर मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे और ये देखकर ईश्वर को अच्छा नहीं लगा और ईश्वर नाराज हुए और नाराज होने की वजह से उन्होंने मरियम पे क्या किया? उस पे क्या किया? भड़क गए। उसके बाद क्या हुआ? कोढ़ आया उसको, उसके ऊपर आगे पढ़ना। तब वे बादल के तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। तो क्या हुआ? उसके सारे शरीर पे कोढ़ आ गया। हालेलुया। कोढ़ यानी वो नहीं कि ऐसे ये कोढ़ आपने देखा रहेगा किसके किसके हाथ के ऐसे टुकड़े निकल जाते, वो खा लेता है ना, कोई तो जंतु होता है वो खा लेता है, या नाक के टुकड़ा, शरीर के ऐसे टुकड़े थोड़े थोड़े ऐसे काट लेते हैं, वो नहीं है। ये कोढ़ यानी पूरा शरीर, आपने देखा रहेगा किसका किसका शरीर पूरा सफेद हो जाता है, तो वैसा उसका हो गया, पूरा शरीर हो गया, पूरा का पूरा। तो प्रभु वो क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर उसके ऊपर इतना बहुत क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि ईश्वर के नबी के खिलाफ हो गई। भले वो उसका भाई था। कभी कभी हमारे परिवार में भी कोई ऐसा नबी होता है या पास्टर या कोई होता है, हम उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कब वो दंड हमारे ऊपर आता है। हालेलुया। इसीलिए हमको, अगर ईश्वर ने किसी को चुना है, भले वो हमारा परिवार वाला, वो पता है हम बचपन से उनको देखा है, वो वैसा भला बुरा हुआ होगा, तो वो प्रभु देखेगा हम कौन है उसके खिलाफ न्याय करने वाले, हम कौन है उसके खिलाफ बात करने वाले। तो यहाँ पर देखते हैं ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है जब कोई उसके नबी के खिलाफ बात करेगा। अगर उसको दंड देना है, कुछ भी करना, प्रभु करेगा उसके खिलाफ, लेकिन हम कौन होते हैं उनको बुरा भला बोलने वाले? हमको नहीं बोलना है। तो भले वो उसकी बड़ी बहन थी और उसने बोला ये सोच के कि ये मेरा बड़ा भाई है, लेकिन ईश्वर को पसंद नहीं आया ये बात, और ईश्वर ने क्या किया? गुस्से में आकर, क्रोधित होकर उस पर ये रोग डाला, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर क्या हो गया? पूरा हिम के जैसे सफेद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये ऐसा होने के बावजूद भी मूसा ऐसा नहीं हुआ कि अरे अच्छा हुआ मेरे बहन को ऐसे हुआ, ऐसा बोला क्या? कुछ लोगों को अच्छा लगता है अगर उनके घर वालों को कुछ ऐसे बीमारी होती है, अच्छा हुआ ये मेरा बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए उसको प्रभु ने दंड दिया। हम बोलते हैं ना ऐसा कभी कभी,
लेकिन ये सही बात नहीं है। वो व्यक्ति ने बोला, लेकिन अगर उसको दंड मिला तो हमने नहीं ऐसे चिढ़ाना चाहिए कि हाँ इसने ऐसा किया करके हुआ, नहीं, ये गलत है। तो मूसा ने अपने बहन के बारे में ऐसे नहीं बोला, तुमने देखो मेरे खिलाफ बात किया तो इसलिए ईश्वर ने दंड दिया, नहीं। उसे बुरा लगा और वो गया प्रभु के पास और प्रभु से उसने क्षमा मांगी और बोला, प्रभु ये दंड आप वापस ले लो। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, देखो हम जाते हैं 13वां वचन लेते हैं, ज्यादा उसको नहीं पढ़ते। हाँ पढ़ो। मूसा ने यह कहकर मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। और उसको चंगा कर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, आपका पिता यदि आपका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती। वह लज्जित ना रहती। फिर आगे, इसीलिए वह 7 दिन तक इसीलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। छावनी से बाहर बंद रहे। उसके बाद फिर वह भीतर आने पाए। तो उसको 7 दिन तक वो छावनी में बंद रही, फिर उसके बाद 7 दिन के बाद वो कोढ़ उसका निकल गया और फिर वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम देखते हैं कि जब हम कुड़कुड़ाते हैं, हम शिकायत करते हैं, भुनभुनाते हैं, तो क्या होता है, प्रभु का प्रकोप हम पर आ जाता है। हालेलुया। वैसे ही और एक किस्सा है, हम देखते हैं उसी गणना में 21वां अध्याय है। ये हम सीख रहे हैं कुड़कुड़ाने से क्या होता है, क्योंकि जाने अनजाने में 21 का पहले वाक्य से पढ़ना है। हम जब कुड़कुड़ाते हैं ना, अधिकतर क्यों कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि हमको इसका ज्ञान नहीं है कि हमारे कुड़कुड़ाने से, शिकायत करने से, बुनबुनाने से क्या परिणाम होता है। हम सोचते हैं अरे दुनिया वाले करते तो हमको भी वैसा ही करना है। बचपन से हमको सिखाया गया है जैसा दुनिया करती है वैसे हमको भी करना है। वैसा नहीं है, हम प्रभु के बच्चे हैं। तो प्रभु कभी भी भुनभुनाता नहीं है, कभी शिकायत नहीं करता है। सही बात है। तो अगर हमारा ईश्वर वैसा है तो हमको अनुकरण किसका करना है, हमारे ईश्वर का करना है। आगे पढ़ना। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिणी देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे। मेरे को लगता है वहां से नहीं लेते हैं, थोड़ा आगे लेते हैं। हाँ, दूसरा से पढ़ना। तब इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, यहोवा से ये कहकर मन्नत मांगी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया। अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। फिर आगे, इसलिए उस स्थान का नाम होरमा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समंदर का मार्ग लिया कि इदोम देश से 12 बाहर घूमकर जाए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए।
हो। यहाँ ना तो रोटी रोटी है और ना पानी, और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी है। इसलिए निकम्मी रोटी हाँ कमी रोटी से दुखी है। यहोवा ने उन लोगों से यहोवा ने उन लोगों से तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। और बहुत से इजरायली मर गए। अब क्या हुआ, ये जहां से जा रहे थे थोड़ा पहाड़ी देश था, रास्ता थोड़ा सा कठिन था। अब हम भी समझो एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कभी ट्रैफिक जैम हो जाता है, कभी मौसम बिगड़ जाता है। हालेलुया। हाँ, अचानक मौसम बिगड़ जाता है। आपने कभी देखा है, कभी बिन मौसम बारिश आ जाती है, कभी हाँ आ जाई, कभी धूप इतनी कड़ी होती है, कभी सर्दी बहुत कड़ी हो जाती है। सही बात है। उस समय हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते, अरे हे प्रभु ऐसा ही होना था क्या, ये क्यों करना था, वो क्यों करना था। हम बोलते हैं कि नहीं, शिकायत आती है, भुनभुनाते हैं। सही बात है। अब ये इजरायली लोग क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे, भुनभुना रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। तो क्या ईश्वर को अच्छा लगा? क्या ईश्वर उनके भलाई के लिए कार्य कर रहे थे? सब चीज उनकी भलाई के लिए कर रहे थे। लेकिन हमारे भी जीवन में जैसे इजरायली लोग हैं, जब हमारे जीवन में थोड़ा सा इधर उधर अस्त व्यस्त हमको हो जाता है तो हम क्या करते हैं, क्या हम भुनभुनाते हैं। घर पर भी अगर कोई समस्या आ जाती है, किसी को बीमारी रहती है, कुछ भी, तो हमारा मुंह से क्या शब्द निकलता है? क्या उस समय हम प्रभु को स्तुति करते हैं, या उस समय उस समस्या को लेकर उसके बारे में बार 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 वही चर्चा करते हैं, कुरकुर करते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जो मिलता है उसको बोलते हैं, अरे देखो ऐसा हुआ, अरे देखो ऐसा हुआ। बोलते हैं कि नहीं? अब ये इजरायली क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कुड़कुड़ कर रहे हैं। तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगा, और ऊपर से ईश्वर ने उनको कहां से लाया? मिस्र देश से यहां पर लाए ताकि वो उनको वादे के देश में लेके जाए। तो उन्होंने धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि उनको गुलामी से निकालकर उन्होंने उनको आजादी दी है। तो थोड़ा सा असुविधा हुआ तो क्या कुड़कुड़ करना है? नहीं। लेकिन उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ कर रहे हैं। इसीलिए यहोवा ने क्या किया, देखो ऐसा नहीं कि वहां पर सर्प नहीं थे, सर्प दिया है ना, वहां पर सर्प पहले भी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले कुड़कुड़ाए नहीं तो सर्पों ने उनको काटा नहीं। तो प्रभु की सुरक्षा उनके इर्द गिर्द थी, लेकिन क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे, अब क्या हुआ, यही जो सर्प है ये आकर उनको डसने लगे। और ऐसे ही उनको जब वो डसते थे, शरीर में इतनी आग जलती थी ना उनके, कि वो तड़प तड़प के मर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हर बार जब हम देखते हैं, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम शिकायत करते हैं, जब हम गुनगुनाते हैं, तो ईश्वर की जो मेहरबानी हमारे जीवन के लिए है वो निकल जाती है। ईश्वर के आशीर्वाद जो हमारे लिए बने हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। और शैतान जो है वो तो हमेशा ताक में रहता है, वो आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। और जब ईश्वर का हाथ आपके सर पे नहीं है, कौन आएगा? शैतान ही आएगा चोर के रूप में। और आप देखोगे एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आपके जीवन में बर्बादी ही बर्बादी देखोगे। तो आप देख के आप सोचो, ये शुरू कैसे हुआ? मेरे भुनभुनाने से, मेरे कुड़कुड़ाने से, मेरे शिकायत करने से। क्या जब मेरे जीवन में अच्छा होता है तब मैं वही मुंह खोल के क्या प्रभु को धन्यवाद देती हूँ? क्या मैं उन चीजों को याद करती हूँ जो ईश्वर ने मेरे लिए किए हैं, हर एक दिन याद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ? या मैं बैठकर थोड़ा सा कुछ मेरे जीवन में हुआ उसी के बारे में बैठती हूँ और बार बार उसके बारे में शिकायत करती हूँ, कुड़कुड़ करती हूँ, भुनभुनाती रहती हूँ? क्या करती हूँ मैं? क्या करते हैं आप?
तो यही ईश्वर बोल रहे हैं हमको कि हमको ये नहीं करना है। हमारी गलती क्या है? प्रभु ने हमको मुंह दिया है, लेकिन ये मुंह हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? शिकायत करने के लिए, कुड़कुड़ा करने के लिए, भुनभुनाने के लिए, या उनकी स्तुति करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए? हमारे जीवन में इतने सारी चीजें हुए हैं, क्या हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं? हम जाते हैं पेतरस का पहला पत्र अध्याय 3, पेतरस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 9। पेतरस बुराई के बदले, किसके? बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई करो। मत करो बुराई के बदले, बुराई। लेकिन संसार हमको क्या सिखाता है? बुराई के बदले हमारे बच्चे अगर स्कूल से चाटा खा के आते हैं तो तेरे हाथ नहीं थे क्या? चूड़ियां पहनी थी क्या? तू तो शेर दा पुत्र है, हमने इतना मक्खन क्यों खिलाया है? बोलते हैं कि नहीं? सही बात है। तो हमारी सीख सही है या यीशु की सीख सही है? तो हमको बचपन में जो सीख मिली है वही हम हमारे बच्चों को भी, तुम्हारा मुंह नहीं है, उसने एक गाली दिया तो 4 नहीं दे के आ सकती है? बोलते कि नहीं? क्या कायर है क्या? देखो, जब हम मुंह नहीं खोलते हैं, जब हम हाथ नहीं उठाते हैं, तब लोग हमको बोलते हैं अरे कायर है, ये तो डरपोक है, लगता है अपने माँ का दूध पिया नहीं है। सही बात है, बोलते हैं कि नहीं? तो क्या हम हाथ उठाएं? जिसने मारा उसको हाथ उठाया तो इसका मतलब हमने हमारे माँ का दूध पिया है? हाँ, हम बहादुर हैं। लेकिन बाइबल हमको क्या कहता है? बुराई के बदले बुराई मत दो। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है, हमको बुरा नहीं करना है। हालेलुया। हमको बचपन से लेकर हम बड़े हुए हैं, हमको क्या सिखाया गया है? यहाँ कट्टी होता है, कट्टी बट्टी, सही बात है, होती है कि नहीं? फिर हमको बचपन में जब हम कट्टी बट्टी करते थे तो हमारे मम्मी ने हमको कभी बोला ही नहीं अरे ये गलत है, ये कट्टी कट्टी बट्टी, बट्टी ठीक है लेकिन कट्टी करना ही नहीं है। और यही होता है, बड़े हो जाते, शादी हो जाती है, तभी पति पत्नी भी कट्टी बट्टी होता ही है चालू उनका। सही बात है, क्योंकि हमको बचपन में सिखाया ही नहीं कि ये गलत है, और इसीलिए शादी भी होने के बाद वही शुरू हो जाता है सिलसिला। एक ने कट्टी किया तो दूसरा भी कट्टी करेगा, वो नहीं बोलेगा कि नहीं जाने दो, ये कट्टी कर रहे तो मैं बट्टी में ही रहूंगी, उसको जो करना है करने दो, लेकिन मुझे तो सीख मिली है तो मैं बट्टी में ही रहूंगी, भले उसको कट्टी करना है। हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है अगर बुराई कोई कर रहा है, इसका ये जरूरी नहीं है कि आप भी उसका जवाब बुराई से दो। जब वो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुमको पूरी आजादी है तुम्हारा निर्णय लेने के लिए। वो व्यक्ति तुमको विवश नहीं कर सकता है बुरा करने के लिए। आखिरी जवाब देना तुम्हारे हाथ में है। शैतान भी आके तुम्हें हिलाएगा नहीं, तुम्हारा गला नहीं दबाएगा और बोलेगा अरे जा उसके साथ कट्टी कर करके, या जाके उसको मार। वो तो यहाँ पर आपको शब्द देगा, लेकिन जाकर सही करना उस परिस्थिति को आपके हाथ में है। हालेलुया। सामने वाला आपके ऊपर गोबर फेंकेगा आके, तो आप भी उठा के गोबर ही फेंकोगे क्या? आपको क्या करना है? गोबर को उठाना है, उसको खाद बनाना है, अपने पेड़ पौधों को डालना है। सही बात है। गोबर भी अच्छा होता है अगर उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तो। सही बात है। तो उसकी गाली वो मुझे दे भी रहा है तो मुझे क्या करना है? मुझे उसको प्रेम ही करना है, मुझे उसको क्षमा ही करना है। मेरे हाथ में है। वो उसकी तरफ से वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसने जो किया उसके साथ मैं क्या कर रही हूं? क्या मैं भी उसके जैसे ही सलूक कर रही हूं? तो मुझ में और उसमें क्या अंतर है? सही बात है। हालेलुया। अगर उसने मुझे 1 मारा, मैं जाके 2 मारा, तो मुझ में और उसमें क्या? मुझे तो सीख मिली है, तो मैं तो उससे भी गई गुजरी निकली। उसको तो सीख नहीं है, समझो। मुझे तो सीख मिली है। उसके बाद भी बोलते हैं ना पढ़ा लिखा अनपढ़, तो मैं भी वही हो गई हूं फिर।
तो मुझे यीशु ने ये सिखाया है कि भले वो बुरा कर रहा है, तुम्हें बुरा नहीं करना है। अभी सबसे अच्छा उदाहरण हमारे लिए है प्रभु यीशु। उन्होंने किसी का बुरा किया था? बिल्कुल बुरा नहीं किया। जहां भी जा रहा था सब लोगों का भला करता रहा। बीमार थे उनको चंगाई दी, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े थे उनको उन्होंने आजाद किया, जो लंगड़े थे उनको चलाया, अंधे थे उनको दृष्टि दी, जो बहरे थे उनको कान दिए, सब कुछ अच्छा किया। जो मरे हुए थे उनको तक जिंदा किया है। आखिर में उनको क्या इनाम मिला? क्रूस ही मिला। लेकिन उनको क्रूस पे ले जाने से पहले उनको कितना सवाल जवाब किया गया, लेकिन क्या मुंह खोला? क्या नहीं खोला। उनको मारा गया, मुंह खोला? क्या उफ तक नहीं किया। सही बात है। लेकिन जब हमारे खिलाफ लोग आते हैं तो हम बोलते हैं मैंने तो इतना अच्छा किया, तुम्हें मालूम है बहन, मैंने उसके लिए मैंने कितना किया, मेरा सब घरदार छोड़ के मैं उसकी मदद करने के लिए गई और आज मेरा मुंह भी नहीं देख रहे, मुंह टेढ़ा करके जा रही है। होता है कि नहीं? पता नहीं यहाँ हरियाणा में होता है कि नहीं, हमारे मुंबई में तो बहुत होता है। होता है तो हमारा मुंबई का असर यहाँ भी हो गया हरियाणा में। हालेलुया। हमसे पहले भी कोई आया था क्या मुंबई से? हमारे यहाँ से मुंबई से कोई पहला आया था? असर यहाँ भी हो गया है। हरियाणा से भी ज्यादा है। अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हमने किसी का अच्छा किया और उसने हमारे साथ बुरा किया तो हमको क्या करना है? हमको बुरा मान के लेना है? नहीं, हमने अपनी तरफ से जितना बन सके हमने अच्छाई किया। अगर उस अच्छाई को नहीं रख सकता है, वो फिर भी बुराई से जवाब देता है, इसका मतलब उसका हृदय ठीक नहीं है। हमारा हृदय को हमको क्यों बुरा करना है? हालेलुया। हमको अपने आप को क्यों बुरा करना है उसके लिए? आपको प्रभु ने, आपके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है। सही बात है। आप किसके पुत्र हैं? आज सुबह भी सीखा, आप ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम है। सही बात है। तो जब कोई आपका बुरा करता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? प्रेम ही होना चाहिए। लेकिन हम क्यों अपने ऊंचे दर्जे पे जो हम बैठे हैं, क्योंकि हम प्रेम है तो हम उतना निचले दर्जे पे आ जाते, क्योंकि उसने मेरे साथ मुंह टेढ़ा किया है, उसने मेरे से बुरा भला बोला, तो हम भी वहां से उतर कर हम नीचे आ जाते हैं। होता है कि नहीं? तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है? किसने सही किया, किसने गलत किया? परमेश्वर ने अच्छा किया। तो हमको सीख मिलने के बाद हमने क्या किया? फिर भी गलत किया। सही बात है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको यहाँ पर संत पौल कह रहे हैं, क्या पेत्रस कह रहे हैं, पढ़िए, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो। आपने यहाँ पर देखा है कुत्ते भौंकते हैं? हरियाणा के कुत्ते भौंकते हैं? भौंकते हैं। आपने कभी कोशिश किया उसका मुंह पकड़ने की? क्यों? काट के खा जाएगा। काटेगा। वैसे ही अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको मुंह जाके बंद कर सकते हो क्या? उसको जो बोलना है बोलने दो ना। सही बात है। अभी आप उसके अंदर जो भरा है ना वही वो निकालेगा। सही बात है। अभी आपने क्रीम लगाते हो चेहरे को, कोई लगाते हो ना, तो क्रीम निकालने के लिए क्या करते हो? दबाते हो कि नहीं उस क्रीम को? कहां से दबाते? नीचे से ढक्कन खोलते हो और नीचे से दबाते हो, क्या निकलता है? बीच में से दबाते हो तो, ऊपर से दबाते हो तो, नीचे फेंका और उसको ऐसे कुचला तो क्यों निकलता है क्रीम? इसके अंदर करीम है। तो उस व्यक्ति के अंदर बुरा है तो क्या निकलेगा बाहर? तुम्हारे अंदर क्या है? ईश्वरीय प्रेम है। तो तुम्हारे अंदर ईश्वरीय प्रेम है तो क्या निकलना चाहिए? गाली निकलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर गाली है ही नहीं। तुम्हारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय प्रेम है। तो भले वो गाली भी दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर से क्या आना चाहिए? आपको तो अपने मन में बोलना, प्रभु मैं इससे फिर भी प्रेम करती हूँ, क्योंकि आपने तो मुझसे प्रेम किया, मैं तो इतनी बड़ी पापी थी। आपने मुझसे जब प्रेम किया, आपने उफ तक नहीं किया, लेकिन आपने अपनी जान मेरे लिए दे दी, और मरने से पहले आपने कहा मैं इसे क्षमा करता हूँ, तो मैं भी इसको क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरे तो इतने सारे पाप थे, फिर भी आपने मुझे क्षमा किया। ये तो सिर्फ अभी मुझे गाली दे रही है,
क्योंकि ये आपको जानती नहीं है, मैं तो आपको जानती हूँ और इसीलिए मैं आपका अनुकरण कर रही हूँ और इसीलिए मैं इसको क्षमा करती हूँ, क्योंकि आपने उससे पहले मुझे क्षमा किया है। और उस क्षमा में से अगर मुझे एक 10 रुपए की क्षमा इसको देनी है, मुझे तो हजारों करोड़ों गुना आपने क्षमा दिया है, और उसको एक 10 रुपए का क्षमा या 100 रुपए का क्षमा देने में क्या जाता है मेरा? सही बात है। तो अगर हमारा रवैया हम ऐसे रखेंगे ना, हजारों करोड़ों गुना क्षमा हमारे अंदर जमा किया गया है, उसमें से अगर मुझे एक 100 रुपए का क्षमा देना है, कंजूसी करना है क्या? करना है क्या? तो उसमें से एक 10 रुपए का, 5 रुपए का, 100 रुपए का क्षमा देना है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे? कुड़कुड़ 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 करेंगे। इसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया। सही बात है। और ऐसा किया ना, मिलने दे, मैं तो उसके दांत तोड़ूंगी। हो गया? उसने तो ईंट मारा है, मैं तो अभी पत्थर जमा करूंगी और पत्थर मारूंगी। होता है ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन यीशु हमको ये सिखाते हैं, बुरा जब कोई करता है हमको बुरा नहीं करना है। अगर कोई गाली दे रहा है हमको गाली नहीं देना है। उसके अंदर जो है ना वो निकाल रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा है मत्ती 12:34 में क्या कहा है? देखो, मत्ती 12:34। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, नहीं, जो हृदय में, मन नहीं, ये तुम्हारे हिंदी में सब गलत देते हैं। जो हृदय में भरा क्योंकि है, जो हृदय में भरा है वही मुंह पर आता है, वही मुंह पर आता है। तो हृदय में क्या है? अब जब जब देखो, हमको किसी के साथ ज्यादा टाइम बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दिन में भी जब बैठो ना, अगर उनके पास जाके बैठो, सवाल पूछो, जब जवाब आता है ना उनका, तब पता चलता है इसके भंडार में क्या भरा हुआ है। उसके साथ रहने की भी जरूरत नहीं होती है। वैसे ये वचन कहता है, जो भी तुम्हारे अंदर भरा है ना भंडार में, आप लोग भंडार में क्या रखते हो? अपने तिजोरी है सबके पास। यस। तो तिजोरी में क्या रखते हो? गोबर, गोबर। हाँ, फिर क्या रखते हो? कीमती चीजें रखते हैं ना। और क्यों रखते हो? क्योंकि बहुत कीमती है, कोई चोर आके उसको चोरी करेगा। सही बात है। तो वैसे ही तुम्हारे ये भंडार में, ये हृदय क्या है? तुम्हारा भंडार है, तुम्हारी तिजोरी है। उस हृदय में क्या है? उसने मुझे उस दिन वो कहा, इसने मुझे उस दिन वो किया, मेरे साथ सलूक, यही अभी तक है। 20 साल पहले ये हुआ था, 25 साल पहले वो हुआ था, और वही लेके बैठे हो। क्या तुम्हारे भंडार में अभी तक वही है जो बुरा हुआ है? क्योंकि जो तुम्हारे भंडार में होगा ना, जब मुंह खोलोगे वही बाहर निकलेगा। जैसे ट्यूब दबाते हो तो जो निकलता है। और इसीलिए यीशु कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो रहेगा ना वही आएगा। तो तुमको बहुत सावधान रहना है, तुम्हारे हृदय में तुमको क्या भरना है। आगे पढ़ना। एक अच्छा व्यक्ति 35। भला मनुष्य, भला मनुष्य हृदय के भले भंडार से, हृदय के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है। तो बुरा मनुष्य, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से, बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरी बातें निकालता है। आपको भी जब कोई आपके साथ आके बात कर रहा है, अरे मेरी बहू ऐसे कर रहे, वैसे, अरे मेरी सास ऐसे, तो भी आपको पता चलना है इसके भंडार में क्या है, कौन सा भंडार है, अच्छा है या बुरा है। तब उसको बोलना, मेरे कान तो कूड़ादान नहीं है भाई, मेरे कान कूड़ादान नहीं है, यहाँ आकर कचरा मत फेंको। आपको कूड़ादान बनना है क्या? तो जब कोई आता है ऐसे शब्द बोलने के लिए, सीधा बोलना, मैं तो कूड़ादान नहीं हूं भाई,
मुझे कूड़ादान बनाना भी मत। अगर वचन के अनुसार बात करना, आओ और मेरे साथ बात करो, इसके अलावा दूसरा कुछ रहेगा मेरे साथ बात मत करना। हाँ, अगर आके बोल रहा है तो ठीक है, अगर प्रार्थना चाहिए, वचन चाहिए, तो इतना पूरा मत बोलना, थोड़े से में बताना क्या समस्या है। तो मुझे नहीं आ रहा है, मैं पास्टर जी से फोन करूंगी और पूछूंगी इस समस्या का हल बताओ, वचन क्या बोलना है, तो मैं आपको ये वचन बताऊंगी, तुम जाकर वचन करो। तो इससे तुम कूड़ादान भी नहीं बनोगे, सही बात है, और तुम्हारा भंडार भी अच्छा रहेगा, बुरा तो नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। दोबारा जाते पहला पेतरस अध्याय 3 वचन 9। बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई मत करो, वरना गाली के बदले वरन गाली के बदले और गाली के बदले और गाली के बदले गाली मत दो, गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। आशीष के वारिस हो। अब किसके वारिस हो तुम? तुमको क्या करना है? आशीष देनी है। किसके लिए तुम बुलाए गए हो? आशीष के वारिस होने के लिए। तुम किसके लिए बुलाए गए हो? किसके लिए बुलाए गए हो? आशीष के वारिस होने के लिए। और सिर्फ आशीष के वारिस होने के लिए? और किसके लिए? अरे उसका उत्तर वहीं पर है, किसके लिए बुलाए गए हो? इसलिए कि तुम बुरा मत बोलो, इसलिए कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा है तो तुमको बुरा सलूक नहीं करना है। कोई अगर तुम्हें गाली दे रहा है तो तुमको गाली नहीं देना है, इसके लिए तुम बुलाए गए हो। और जब तुम वैसे करते हो तब क्या होता है तुम्हारे जीवन में? आशीष आता है। क्या आता है? आशीष आता है। तो ये आशीष क्या है? आशीष क्या है? अच्छे काम जीवन में। आशीष क्या है? आशीष वो सामर्थ्य है, आशीष वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा तुम सफल होते हो, तुम समृद्ध होते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद जड़ है। अभी पुराने जमाने में अगर हम देखें तो लोग किसके लिए भागते थे? माता पिता के धन दौलत के पीछे भागते थे या आशीर्वाद के? अगर आप पुराने नियम में देखो तो सब माता पिता के आशीर्वाद के लिए भागते थे। और अभी की पीढ़ी कहाँ भाग रही है? धन दौलत के लिए। माता पिता से कितना धन मिले उतना बटोरे। सही बात है। क्यों? क्योंकि उनको आशीर्वाद का मतलब मालूम नहीं है। एक व्यक्ति के पास बहुत धन होगा लेकिन वो बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आशीर्वाद नहीं है। लेकिन जिसके पास आशीर्वाद है ना, वो भले कंगाल रहेगा लेकिन वही आशीर्वाद उसको समृद्ध, उसको सफल, उसको शौहरत देने के लिए उसकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे जीवन में क्या करता है? सफलता लाता है, जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखना है तो लिखिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद वो सामर्थ्य है, आशीर्वाद वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा, आशीर्वाद वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम सफल होते हैं, जिसके द्वारा हम समृद्ध होते हैं। तो आशीर्वाद जड़ है, जड़ है। और
और समृद्ध होना फल है। समृद्ध होना फल है। तो जब ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, हम ईश्वर जैसे ही कार्य करते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? हम किसके वारिसदार होते हैं? हम आशीष के वारिसदार होते हैं। तो वारिसदार का मतलब क्या है? अभी आपका ये एस्टेट है, किसको जाने वाला है? आपके वारिसदार कोई मिलेगा ना। वारिसदार कौन है? आपका बेटा है। सही बात है, सही बात है। तो हम किसके वारिसदार हैं? परमेश्वर के राज्य के हैं। तो जो कुछ परमेश्वर का है वो हमको कब मिलता है? जब हम जैसे उन्होंने कहा है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। हालेलुया। जब हम बुराई के बदले बुराई नहीं देते हैं, जब हम गाली के बदले गाली नहीं देते हैं, तब हम उनके क्या हो जाते हैं? वारिसदार, आशीष के वारिसदार बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो इसी के लिए हम बुलाए गए हैं, ताकि हम आशीषित रहें और हम वारिसदार बने ईश्वर के राज्य के। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं भजन संहिता 92 का 1। भजन संहिता 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, नाम का भजन गाना, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। और मैं तेरे हाथों के, खाली एक ही है, एक ही पढ़ना है। तो ये जो है, ये जो भजन संहिता है, किसने लिखा है? राजा दाऊद ने लिखा है। और वो क्या कहता है? मैं ईश्वर को क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ, मैं उनकी स्तुति गाता हूँ, मैं उनके लिए मैं वाद्य यंत्र जो है वो बजाता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही भला है। उसने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बहुत भले भले काम किए हैं। क्या हम भी जो ईश्वर ने हमारे जीवन में भले काम किए हैं उसको याद करते हैं? तो हमारा काम क्या है? जो ईश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किए, भले काम किए हैं, उसको बार बार याद करना है, उसको धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद वही कहता है, मुझे तो ईश्वर ने कितना बार मेरे जीवन को बचाया है, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाया है, मुझे शेर के मुंह से बचाया है, भालू से बचाया है, गुलियत से बचाया है। इतने बड़े बड़े शत्रुओं से मुझे ईश्वर ने बचाया है। तो इसीलिए मैं थकता नहीं हूँ उनको धन्यवाद देने के लिए। अगर आप उनकी भजन संहिता देखोगे, अधिकतर तो वो धन्यवाद ही देता रहता है, उनकी गुणगान गाता रहता है, वो थकता नहीं है। हमारा मुंह एक दूसरे के बारे में बुराई बोलने से थकता नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को धन्यवाद देना है तब हमारा मुंह थकता है। सही बात है। जब हम चर्च में जाते हैं तो हमको मुंह खोल के धन्यवाद देना है तो हमारा मुंह थकता है। सही बात है। कभी देखा है? तभी हमको नींद भी बहुत आती है। सही बात है। आंख बंद हो जाते हैं ऐसे। सही बात है। लेकिन राजा दाऊद क्या करता है? वो बोलता है मैं कभी थकता नहीं हूँ, मैं रोज उठता हूँ और सबसे पहले उनको धन्यवाद देना शुरू करता हूँ, उनको मैं उनकी स्तुति करता हूँ, मैं वाद्य यंत्र लेकर मैं वो वीणा बजाता हूँ। हालेलुया,
हालेलुया, उनकी गुणगान करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत महान महान कार्य किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी जो ईश्वर ने हमारे जीवन में किया है उन कार्यों को भूलना नहीं है। उन्होंने कितने महान कार्य हमारे जीवन में किए। कोई कोई कार्य ऐसे ना हमको पता भी नहीं है। सही बात है। अब हम सांस रहे या सब बैठ के सांस ले रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है हम सांस ले रहे हैं, बिना हमारे ज्ञान के हम सांस ले भी रहे, छोड़ भी रहे, ले भी रहे, छोड़ भी रहे। सही बात है, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा हुआ है, इसलिए हम सोच रहे ये तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये बनाने वाला भी कौन है? ईश्वर ही है। लोगों को सांस लेना है तो सिलेंडर लगाना पड़ रहा है, रुपये देने पड़ रहे हैं। हम तो मुफ्त की हवा ले रहे हैं और हमको समझ में भी नहीं आ रहा कि हम सांस ले रहे, इतनी आसानी से ले रहे। सही बात है। कभी उसके लिए धन्यवाद दिया है? हाँ, सही बात है। सूरज की किरण थोड़ी सी तेज होती है तो हम गालियां देना शुरू करते हैं, अरे यार ये इस बार इतना सारा गर्मी हो गया, ये वो सब। सही बात है। लेकिन वहां जाओ विदेश में जहां सारा बर्फ ही है, वहां तो सूरज ही नहीं उगता है, तब क्या करोगे? हाँ, सही बात है। और उनको वहां सूरज नहीं है इसलिए बोलते हैं ना चमड़े की बीमारी हो जाती है, तो उनको यहाँ भारत में आना पड़ता है भाग के। हम बोलते हैं अरे नंगे बैठे हैं, अरे उनको मालूम है उनकी क्या तकलीफ है। उनके शरीर पे पूरा वो बोलते हैं ना त्वचा पूरी खराब ये हो गई है, रोग आ गया है, सूख गया है, तो उनको धूप में बैठना पड़ रहा है, खुजली होती है, क्या क्या बीमारियां होती है। हमको लगता है उनको नंगा रहना अच्छा लगता है, लेकिन उनको पता है उनके शरीर पे क्या बीमारी है, चमड़े पे क्या बीमारी है। और वहां धूप नहीं, इसलिए यहाँ आकर धूप में अपने आप को वो सन बात बोलते हैं ना, धूप में अपने शरीर को ऐसे ये करते हैं ताकि कम से कम धूप तो लगे शरीर को। हालेलुया। वही बोलते हैं जब हमारे पास चीज रहती है ना, हमको उसकी कदर नहीं होती है। जिसके पास नहीं है उसको उसकी कदर होती है। हालेलुया। जब भी कोई चीज हमको मुफ्त में मिलती है हम बोलते हैं आए तो चलो खैरात में मिली है, चल जाएगा। सही बात है। लेकिन उसके लिए कभी हम धन्यवाद ही नहीं देते। लेकिन जब पैसा भरना पड़ता है तभी शुरू हो जाता है, अरे कितना महंगा हो गया, चालू हो गया कैसेट। सही बात है। कुड़कुड़ाना चालू हो गया। सही बात है। लेकिन फिर उस समय भी अगर चलो महंगा है, लेकिन प्रभु आपने वो तो हमको सस्ता दिया था, वो तो मुफ्त में दिया है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसकी कीमत तो इससे भी ज्यादा है। सही बात है। अब अगर आप देखो ये आंख आप खरीद पाओगे, लाखों की कीमत है। आपका शरीर खुद करोड़ों की कीमत का है। आपकी हृदय, आपकी किडनियां, सही बात है, आपके गुर्दे कितने लाखों करोड़ों की कीमत के हैं। सही बात है। ऐसे लोग हैं जिनको ना आंख है, कभी किसी का देखे, कभी हाथ ही नहीं है। हमारे पास हाथ पैर सलामत है, क्या हमने कभी उसके लिए धन्यवाद दिया है? सही बात है। लेकिन जो नहीं दिखता है वो चीज के लिए हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। जो थोड़ा सा घट जाता है चीज उसके लिए हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जो है उसके लिए कभी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं 2 कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अभी एक बात है, हमारे जो क्लेश है, तकलीफें हैं, बीमारी है, क्या क्षण भर के लिए है? क्षण भर की होती है क्या? हाँ, देखा जाए तो ऐसा लगता है अरे साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे समस्या तो 15 साल से है। सही बात है। लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर संत पौल कहता है हमारा क्षण भर का क्लेश। तो हमारे क्लेश कितने क्षण भर के हैं क्या बहुत सालों के हैं? हाँ, देखते समय क्या लग रहा है? हमारे
क्लेश क्षण भर के हैं क्या बहुत समय के हैं? क्या लग रहा है, क्षण भर या बहुत समय के? कैसे लगता है? अभी आप इंसान है, सही बात है, तो आप इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, तभी कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है बहुत समय का, सही बात है। लेकिन अगर हम इसको आध्यात्मिक दुनिया की आंखों से अगर हम देखें तो संत पौल क्या कहता है, हमारे ये जो क्लेश है ये सिर्फ कुछ समय के, क्षण भर के लिए है। क्यों पता है? आगे पढ़ना, हमारे ये क्लेश क्षण भर के हैं, पढ़ना। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अभी एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, आप यहाँ पर अधिक से अधिक कितना साल जियोगे? 100 साल या 120 साल या 150 साल, ठीक है। लेकिन संत पौल कहता है इसके बाद, मरने के बाद हम जो जाएंगे ईश्वर के पास, वहां पर हम कब तक रहेंगे? अनंत काल के लिए। हिसाब है बेहिसाब। तो कौन सा ज्यादा लगता है अभी आपको, आपके ये क्लेश या जो आप ईश्वर के साथ जो रहने वाले हैं वो समय? देखो ये प्रकाशना ना, ये संत पौल को उस समय हुई थी क्योंकि वो इतना मनन चिंतन करता था ईश्वर के वचन को लेकर, और इसीलिए ना उसके जीवन में अगर हम देखें ना, जो क्लेश उसके जीवन में आए ना, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अभी यीशु को जो कोड़े मारे थे, 40 कोड़े मारे थे पीठ पे, और वो कोड़े ऐसे थे, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, जो उनका जो हंटर जो था ना, जो मारता था सिपाही, वो हंटर के जो उस पे कील लगे हुए थे, कांच के टुकड़े लगे हुए थे, वो हड्डियों के टुकड़े, ये सब लगे हुए थे। और जब ऐसे मारते थे ना, और वो सर फिरे रहते थे, रोम नाम का जो देश है ना वहां के, वो ऐसे सर फिरे, ऐसे हट्टे कट्टे सिपाहियों को उठाते थे और बोलते थे तुम मारो, और वो ऐसा उनको टॉर्चर करते थे ना, क्योंकि एकदम सर फिरे रहते थे वो। तो 2 जन, अभी एक ने ऐसे मारा ना, जब तक उसका हंटर ऐसे खींच के निकाल देता था, क्योंकि वो धंस जाता था उसके चमड़े में पीछे, वो ऐसा जब तक वो निकालता है ना, वो दूसरा मारेगा, जब तक वो निकालता है ये मारेगा। तो आप समझो ऐसे उनको 40 कोड़े मारे गए थे यीशु को। और जब तक वो 40 कोड़े मारे ना, उसके जो पीछे जो चमड़ी है ना, वो रिबन आपने कभी देखा, सर पे हम बांधते हैं रिबन, उसके जैसे उनके लटक रहे थे चमड़ी, और पीछे हड्डियां गिन सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने मार खाया खड़ा रह सकता है? आप खाली कल्पना करो, आंख बंद करके, खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो संत पौल कहता है जैसे यीशु को तो 40 कोड़े मारे, मुझे एक कम मारा है, 40 से एक कम यानी 39, लेकिन उनको एक बार मारा है, तो मुझे 3 बार ऐसे मारा है कोड़े। हालेलुया। वो तो उतना, फिर लोहे के सलाखों से भी मुझे मारा गया है। हालेलुया। मुझे ठंडे ठंडे बर्फीले पानी में रखा गया है रात भर। आप समझो, अगर आप फ्रीजर में आधा घंटा जाके बैठो, डीप फ्रीजर में, क्या हाल होगा? उनको पूरा रात भर रखा गया है बर्फीले पानी में, क्या हालत होगा? नंगा रखा गया है। और खाना, कभी कभी ऐसा होता था खाना नहीं मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसे हुआ कि उनको पत्थर से मारा गया, एक शहर में गए थे तभी इतना मारा गया, और वो लोग, यहूदी लोग भी ऐसे हैं कि तब तक पत्थर मारेंगे जब तक उनको पूरा यकीन नहीं कि ये व्यक्ति मरा नहीं है। और जब उनको ऐसे लगा कि ये मरा, उसको खींचा और उन्होंने नगर के गेट के बाहर फेंक दिया। वहां से भी जैसे उन्होंने देखा ये लोग गए, वो उठ के दूसरी जगह पे गया प्रचार करने के लिए। तो आप समझो उसके ऊपर कितना उपद्रव हुआ, कितना उनके ऊपर बोलते हैं ना अत्याचार किया गया है। और वही नहीं, कितना बार उनको जेल में डाला गया है, कितना बार उनको ऐसे भूखा रखा गया है। कभी कभी जहाज में लेके जाते थे, वो जहाज डूबता था,
या कहीं जाके टकराता था तो वहां से उनको कोई टापू पे ले जाते थे। तो ऐसा ऐसा हालत हुआ है, लेकिन उसमें भी कभी उसने शिकायत नहीं की है। लेकिन अगर उनके जगह हम रहते तो हम क्या बोलते थे, अरे यार यीशु तुम्हारी सेवा की तो हमको क्या मिला है, मेवा तो दूर की बात है, कहीं आराम ही नहीं मिला है। होता था कि नहीं? और जहां जहां उनको जेल में भी डाला गया है वहां ऐसा रहता था, संडास की टंकी है ना, उसमें रखा गया है एक बार तो, और उसमें भी वो क्या कहते हैं, आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। अभी संडास की टंकी में रखो, बदबू में आनंदित कोई रह सकता है? तो अभी आप मुझे एक बताओ, उसके जो अत्याचार जो सहन किए वो ज्यादा है या हमारे जीवन के अत्याचार ज्यादा है? और शिकायत कौन करता है, वो करता है या हम करते हैं? कुड़कुड़ाते हम ज्यादा है या वो कर रहे हैं? तो सीख मिल रही है कि नहीं हमको, कि हमको हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना नहीं है। वो इसीलिए वो कहता है कि जो अत्याचार हमारे जीवन में हो रहे हैं ना, वो सिर्फ क्षण भर के लिए, पल भर के लिए है। क्यों? क्योंकि यहां से जब हम निकलेंगे हम जाएंगे स्वर्ग में, जहां पर हम अनंत काल के लिए ईश्वर के साथ रहने वाले हैं, जहां पर ना अत्याचार है, ना अन्याय है, ना कुछ भी ऐसा है जिससे हम दुखी होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जीवन तो क्षण भर का है, और क्षण भर का मतलब क्या है, ऐसे पलक झपकते ही हमारा समय खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हर घड़ी जब समस्या आती है, क्या उस समस्या की तरफ हमको देखना है या ईश्वर ने हमको वहां पर जगह बनाई है उसके तरफ हमको देखना है? जब हमारी आंख हम यहां से हटाते हैं इन समस्याओं से, और हमारी आंख हम दृष्टि हम रखते, प्रभु ये तो मुझे सिर्फ कुछ समय यहाँ पर बिताना है, ये तो समस्या कुछ समय के लिए आज है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा तो वहां पर है घर आपके साथ स्वर्ग में है, तो ये तो क्षण भर के लिए है, और ये तो कभी भी ओझल हो जाएगा समस्या। हालेलुया। जब हम अपना नजरिया वैसे रखते हैं हमको समस्या नहीं लगती है। फिर हम अपने नजरिया, जैसे संत पौल ने नजरिया अपना बनाया, हमारा भी नजरिया हम वैसे ही बनाते हैं। हम भी कहते हैं अरे ये तो समस्या पल भर के लिए, ये तो अभी आया है, पता नहीं कब चला, अभी तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है, और ये समस्या मेरे पिता से नहीं आई है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 5:18। हर बात में धन्यवाद करो। कुछ बात में कुछ बात में हर बात के लिए धन्यवाद करो। हर बात के लिए, किसके लिए? हर बात में धन्यवाद। हर बात के लिए दिया है या हर बात में दिया है? हर बात में। हर बात के लिए क्यों नहीं दिया है? हर बात के लिए का मतलब क्या है? जो चीज हो जाती है उस चीज के लिए धन्यवाद। हर बात के लिए या हर बात में? अंतर है दोनों में। हर बात में का मतलब क्या है? हर बात के लिए क्या है? अब हर बात के लिए का मतलब क्या है? इसका मतलब कैंसर हुआ तो कैंसर के लिए आप धन्यवाद दोगे? क्या कैंसर ईश्वर से आया है? अगर आपके शादीशुदा जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स हो गया है, तो क्या ये प्रभु से आया है? नहीं। भले वो प्रभु से नहीं आया है, लेकिन मैं उसके लिए मैं धन्यवाद नहीं दे रही हूं। मैं उस परिस्थिति में हूं, वो परिस्थिति टल नहीं सकती है। वो परिस्थिति ईश्वर से नहीं आई है, लेकिन वो परिस्थिति आई है किससे? शैतान से आई है। लेकिन फिर भी मैं उस परिस्थिति में रहते हुए भी प्रभु मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं अपना मुंह खोल के व्यर्थ ही मैं कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, लेकिन उस समय भी मैं अपना समय बिताऊंगी आपको धन्यवाद देने के लिए। ये परिस्थिति आई थी मेरी जान लेने के लिए,
क्योंकि शैतान ने देखा कि उसने उस मौके का इस्तेमाल किया, उसने कैंसर लाया मेरे जीवन में, उसने डायबिटीज लाया मेरे जीवन में, उसने ऐसे ऐसे समस्या मेरे जीवन में लाई जिससे मेरा विकेट उड़ जाए। लेकिन प्रभु, मैं आपको इस परिस्थिति में भी मैं रहकर मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि मैं फिर भी कहती हूँ ये परिस्थिति तो मेरे पैरों के नीचे है, क्योंकि मुझे बनाने वाला उस परिस्थिति से भी महान है, और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जब मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु ये तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने ये शून्य है। लेकिन जब मैं उस परिस्थिति को देखती हूँ और कुड़कुड़ करती हूँ और उसके बारे में बोलती रहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस परिस्थिति को मैं बढ़ा चढ़ा रही हूँ। और इसीलिए ये वचन कहता है, हर परिस्थिति के लिए नहीं, हर परिस्थिति में आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है। वो परिस्थिति कैसी भी हो, वो परिस्थिति बुरी सी बुरी हो, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं फिर भी आपको धन्यवाद दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं शैतान को तो बिल्कुल महिमा नहीं देने वाली हूं। क्योंकि जब जब मैं परिस्थिति के बारे में बोलती हूं, मैं किसको महिमा देती हूं, शैतान को देती हूं। तो मैं क्यों उस परिस्थिति के बारे में बोलूं, मैं अपने पिता के बारे में, मैं अपने प्रभु यीशु के बारे में गुणगान करूंगी। क्यों मैं उस परिस्थिति को बोलूं, मैं उस परिस्थिति को बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, वो परिस्थिति आई है तो शैतान को जितना क्या कर रहा है करने दो ना, लेकिन मैं फिर भी इस परिस्थिति में भी मैं मेरे यीशु को ही धन्यवाद दूंगी, उसकी ही स्तुति करूंगी। क्योंकि जब जब मैं स्तुति देती हूं, जब जब मैं धन्यवाद देती हूं, तब तब क्या होता है, जो भी मेरे पहाड़ है वो पिघल जाते हैं मोम की तरह। और जब जब मैं स्तुति देती हूं, तब मेरे यीशु ईश्वर है, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ते हैं और मेरे स्तुतियों में वो विराजमान होते हैं। हालेलुया। तो कौन सा अच्छा है, स्तुति देना अच्छा है या कुड़कुड़ करना अच्छा है? क्योंकि जितना मैं कुड़कुड़ करूंगी, उतना मैं शैतान को और भी मेरे जीवन में आकर कार्य करने के लिए अनुमति दूंगी, और जो मेरी परिस्थिति है वो एक बद से बदतर होती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर संत पौल कहता है, क्या करना है तुमको, हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। हर परिस्थिति के लिए नहीं, हर परिस्थिति में। जब आप बोलते हो हर परिस्थिति के लिए, इसका मतलब आप बोलते हो, अरे प्रभु ये परिस्थिति आपने लाया है। प्रभु हमारे जीवन में कोई बुरी परिस्थिति लाता नहीं है, कोई भी बुरी चीज ईश्वर से आता ही नहीं है। हर बुरी चीज, क्योंकि वचन कहता है कि हर भली चीज सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से आती है। ईश्वर सिर्फ अच्छे चीजों का लेखक है, बुरी चीजें सिर्फ और सिर्फ शैतान से आती है। तो जब मुझे मालूम है बुरी चीजें शैतान से आई है, तो मैं क्यों बुरी चीजों के बारे में बोलूं? तो मुझे बोलना किसके बारे में, किसका गुणगान करना है, किसको धन्यवाद देते रहना है? सिर्फ ईश्वर को। ऐसा नहीं कि वो समस्याएं नजर नहीं आएंगी, समस्या नजर आएंगी, लेकिन जब जब आप धन्यवाद देते रहोगे, आप देखोगे कि आपका उतना ही ध्यान ईश्वर पे रहेगा, और वो परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, परछाई हो जाएंगी। इसीलिए हम देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में वो हर एक चीज के लिए वो धन्यवाद देता रहता था। अगर उसके जीवन में कोई परिस्थिति भी आई ना, वो अपने आप को प्रोत्साहित करता था। कैसे? जो भी ईश्वर ने उसके जीवन में किया है ना, उसको याद करता रहता था। प्रभु आपने उस समय मुझे विजय दिया था उस शत्रु के खिलाफ। प्रभु उस समय जब शेर आया मेरे खिलाफ, मेरी भेड़ को खाने के लिए आया, तब आपने मुझे बल दिया और उस शेर का जबड़ा मैंने फाड़ दिया। जब वो भालू आया मेरे भेड़ के पीछे, तो उस भालू से लड़ने के लिए आप ही ने मुझे हिम्मत दी। तो अगर उसके साथ मुझे हिम्मत दी आपने लड़ने के लिए, तो ये गोलियत क्या है? ये गोलियत तो उसे पता भी नहीं कि आपका करार मेरे साथ है। तो वो अपने आप को कैसे अपना धाड़स बांधता था? धन्यवाद देते हुए। अपनी सारी गवाहियां जो है
उसको याद करते हुए। क्या हमारे पास गवाहियां हैं लिखी हुई अपनी? क्या हम लिखते हैं अपनी गवाहियां? प्रभु आपने उस समय ये किया था। अगर लिख भी नहीं रहे तो क्या अपने आप को जब परिस्थिति आती है तभी आप याद दिलाते हो कि प्रभु उस समय भी ऐसे हुआ था, लेकिन उस समय आपने मुझे मदद की थी। एक बार ऐसे हुआ था प्रभु, आपने उस समय मुझे वैसा मदद किया था। कोई नहीं था लेकिन आपने मेरी मदद की, आपने किसी को भेजा मेरे जीवन में और मैं उस समस्या से बाहर निकल गई। क्या हम अपने आप को याद दिलाते हैं गवाहियां जो हमारे जीवन में हुई है, जब प्रभु ने किसी को हमारी मदद के लिए भेजा, हम सफलता से बाहर निकल गए? या हम बैठ के कुड़कुड़ करते रहते हैं? हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं तब क्या होता है, हमारी समस्या परछाई जैसी बन जाती है, छाया बन जाती है, वो नजर ही नहीं आती है हमको। क्यों? क्योंकि अब मैंने किसको बड़ा बनाया है? मेरे प्रभु को बड़ा बनाया है। और इसीलिए हम देखते हैं ये पुराने नियम में ना, जो भी राजाएं थे इजराइल के, जो भी ये ईश्वर में विश्वास करते थे, जब कोई शत्रु उनके खिलाफ आता था लड़ने के लिए, वो अपने आप को याद दिलाते थे, प्रभु आप कितने महान हैं, प्रभु आपने हमें पहले भी बचाया है युद्ध में। अगर राजा यहोशाफात का भी देखे, जब उसको संदेश आया कि 3 राष्ट्र के राजा उनके खिलाफ आ रहे हैं लड़ने के लिए, उन्होंने क्या किया? शुरुआत में जब संदेश मिला डर गए, लेकिन तुरंत उसने अपने आप को हिम्मत दिलाई। कैसे? उसने जो ईश्वर ने उनको पहले, उनके पूर्वजों को जो उन्होंने विजय दिया था उसके बारे में याद दिलाया और वो उसके लिए धन्यवाद देने लगे। वो प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु आप कितने महान ईश्वर हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं, और ये तो 3 देश के राजा, उनकी सेना कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। अगर तुमने मेरे पूर्वजों को तुमने विजय दिलाया है तो अब भी मुझे यकीन है कि आप मुझे नहीं छोड़ोगे। तो हम कैसे अपने आप को बांधते हैं? धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, उनके जो गुणगान करते हुए, याद दिलाते हुए कि उन्होंने हमारे जीवन में, हमारे परिवार वालों के जीवन में कितने महान महान कार्य किए हैं। प्रभु हम तो ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि हम भूखे सोए हैं। हमारे घर में हमारे सामने एक रोटी तो पड़ी रहती है, हम कभी भूखे सोए ही नहीं है। कितने लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है, कचरे डब्बे में से निकाल के खाते हैं, लेकिन हमको तो आपने बहुत ही ताजा ताजा खाना, 3 वक्त आपने हमको ताजा खाना दिया है। सही बात है, और अच्छे से अच्छा खाना दिया है। क्या हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं? तो हर एक चीज के लिए हमको धन्यवाद देना, या आदत डालना है। ये सांस ले रहे हैं उसके लिए, हर एक सांस जो ले रहे हैं उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है अच्छा, उसके लिए आशीर्वाद देना है। हालेलुया। ये आदत डालनी है हम लोगों को। अगर ये आदत नहीं डालेंगे तो हम भी वो इजरायली लोगों जैसे कुट करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। क्योंकि हमारा ये मुंह ना जल्दी से, अगर धन्यवाद ना दो तो शिकायत करने में पीछे नहीं रहता है। हालेलुया। इसलिए ये मुंह को आदत डालना है धन्यवाद देने का। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 12। हाँ 17 का। मुझे एक याद आ रहा है, एक मिनट, मुझे एक याद आ रहा है। हमारे एक हम जब शुरुआत में ये कर रहे थे, हम जब हमारी मिनिस्ट्री शुरू हुई, ऐसा हम प्रचार नहीं तभी करते थे, लेकिन जो बीमार है उनको हम मिलने जाते थे। तो हमारी शुरुआत में एक बहन थी जो उसको HIV हुआ था और वो खटिया पे पड़ी रहती थी, हिल नहीं सकती थी कुछ। तभी उसको 17 या 18 साल हुए थे, HIV हुआ था, और वो इतनी दुबली हुई थी, उसके पतले पतले ऐसे हाथ पैर हुए थे, तो उतर नहीं सकती थी खटिया पे से। अगर उसको जाना भी रहता था बाथरूम टॉयलेट को ना, ऐसे 6 महीने का बच्चा कैसा रेंगता ना, वैसे रेंगते हुए जाती थी। आप समझो उसका 32 किलो भी नहीं था वजन,
32 से भी कम किलो रहेगा वजन उसका। पति मर गए थे HIV से, पति के वजह से उनको हुआ तो उसके बच्चे को भी हुआ था, इतना सा था बच्चा, लेकिन वो बच्चा भी मर गया, पति भी मर गया। अभी अकेली थी तो उसको कुछ सेवा ये नहीं मिलता था ज्यादा मदद, लेकिन उसका कलीसिया का हेल्प करते थे उसको, और एक औरत को भी रखा था सेवा के लिए, और वो पगार भी कलीसिया ही देती थी, विश्वासी कलीसिया की थी। तो हमको किसी ने बताया, इनके रिश्तेदार में से चाचा के आई थिंक चाचा के पत्नी ने, किसी ने बताया, आप लोग क्या बोलते हैं चाचा के वाइफ को? हाँ, चाची ने बताया। तो हम गए वहां पर, उनके यहाँ पर। तो पहले बार तो देखा ना, तो क्योंकि वो जब उसको हम प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, बीच बीच में उसके हड्डियां इतने नरम हो गए थे ना, उसको एंटन जैसी आती थी तो हाँ ऐसे करती और ऐसे ही रहती थी। तो हमको तो डर ही लगता था, उसको हाथ लगाओ अगर हड्डी टूट गई तो, थोड़ा भी हमने ताकत लगाए, हम उसको हाथ ही नहीं लगा सकते थे क्योंकि इतनी नाजुक हो गई थी। अगर कुछ टूट गया शरीर में से हड्डी तो हम और क्या करेंगे, इसलिए हम भी हाथ नहीं लगा पा रहे थे उसको। तो काफी देर तक ऐसे होती थी, फिर धीरे से ऐसे हिल के वो स्थिर हो जाती थी। फिर दोबारा हम उसको वचन देते थे, उसको वचन बोलने लगाते थे। ऐसे करते करते ना वो वचन लेने लगी, और वो वचन कर रही है और कुछ उसका, लेकिन एक था, घर पे बैठकर भी वो वचन हम जो उसको देते थे, लेकिन उसका ये था कि वो दूसरों की भी मदद करे। तो वो जब हमारे सामने जब प्रचार होता था, कभी कभी फोन आता था, तो फोन उसके जैसे कुछ लोग ऐसे ना जिनको HIV था, तो उनको एडमिट करने के लिए ये फोन करती थी दूसरे अस्पताल में। हालेलुया। वहां पर खटिया पे पड़ी ये औरत अपना नहीं सोच रही है, ये मरने पे है एक्चुअली, लेकिन ये दूसरों की मदद करने के लिए तो फोन घुमा रहे, उनको एडमिट करने, HIV दूसरे पेशेंट है उनके लिए। तो उसके अंदर वो जुनून था दूसरों की मदद करने की। हालेलुया। और ऐसे करते करते फिर वो क्या बोलने लगी, फ्लैट में रहती थी, बिल्डिंग रहते हैं ना मुंबई में, तो वो 7वें मंजिले पे थी। तो बोलने लगी मेरी बहुत ख्वाहिश है, अगर मैं यहाँ मैं चंगी हो जाऊंगी तो ये फ्लैट बेचूंगी, मैं मैंगलोर में हमारे गांव में जाऊंगी, और ऐसे ही जो मेरे जैसे जो पीड़ित है ना, उनकी मुझे सेवा करनी है। अब वहां पर पड़ी पड़ी भी उसकी इच्छा देखो क्या है। तो भले ही वो वहां पर बीमार है, अब उसके अंदर क्या चल रहा है, ईश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है, ये जीवन मेरे लिए नहीं है, ये जीवन किसके लिए है? दूसरों के लिए। भले ये शरीर में रोग है, लेकिन फिर भी ये शरीर में अपने लिए नहीं, मैं दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगी। और हम उसको हर घड़ी बोलते थे ये वचन बोलना, ये वचन बोल बोल के, जो मैं हर बार अलग अलग वचन उनको देकर आते थे, उसको बुलवाते थे। 6 महीने के अंदर वो पूरी तरह से HIV से चंगी हो गई। जब उसका रिपोर्ट निकाला गया, डॉक्टर भी हैरान रह गया, अरे ये कैसी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका जुनून क्या था, उसकी इच्छा क्या थी कि मैं चंगाई मेरे तक नहीं रखूं, मैं जाकर दूसरों की सेवा करूं। उसी तरह संत पौल का क्या था? संत पौल के जीवन में क्या था कि मेरा ये जीवन मेरे लिए नहीं है, मैं जीऊं तो भी चल, मैं ईश्वर का वचन, मैं प्रचार, सुसमाचार प्रचार करूंगा, मरूंगा तो भी क्या होगा, मैं ईश्वर के पास ही चला जाऊंगा। तो हमारे जीवन में आशीषें हमको मिलती है, हम क्या करते हैं उसको लेकर? क्या हम अपने लिए ही रखते हैं, या हम बाहर निकलते हैं, दूसरों को जाके मिलते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं? देखो, जाके एकदम ही सुसमाचार देने की जरूरत नहीं, पहले उनकी थोड़ी मदद करो, उनको प्रेम दो, उनकी सेवकाई करो। अधिकतर क्या होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग वचन नहीं सुनेंगे, वो पहले देखेंगे तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा, क्या तुम्हारे अंदर ईश्वरीय प्रेम है, या तुम सिर्फ बोल बच्चन हो, खाली बोलने वाले हो, अभी बाद में कुछ थोड़ी परिस्थिति हुई तो गाली गलौज शुरू, कैसे हो तुम? लोग आपको पहले परखेंगे, आपका स्वभाव देखेंगे, और फिर उनके अंदर परिवर्तन आएगा। आपके प्रचार से परिवर्तन नहीं आएगा, आपके स्वभाव से आएगा। हालेलुया। तो आप कैसे व्यक्ति हो, जो धन्यवाद देने वाले हो, या बुरा करने वाले, या गाली गलौज करने वाले? हाँ, वो रहना चाहिए हमारे अंदर। भले कोई हमारे खिलाफ भी आ रहा है, कोई कुछ बोल भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमारा रवैया क्या रहना चाहिए? मेरा स्वभाव यीशु का है, तो मैं आज से धन्यवाद दूंगी,
मैं याद करूंगी वो उन उपकारों को जो उन्होंने मेरे लिए किए हैं। हालेलुया। अब पढ़ना वो लूकस 17:12। किसी गांव में प्रवेश करते समय किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर। हम पर दया कर। अब ये कोढ़ी दूर क्यों खड़े हैं? ये कोढ़ी दूर क्यों खड़े हैं? वो यीशु के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उस समय नियम था कि जो कोढ़ी है वो अशुद्ध है। अगर वो किसी को आके छुएंगे तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। सही बात है। तो इसीलिए ये दूर खड़े हैं। उनको तो नगर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी क्योंकि कोढ़ी थे। हालेलुया। तो ये दूर खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं? चिल्ला के क्या बोल रहे हैं यीशु से? हम पर दया कर। तो यीशु क्या करते हैं? उसने उन्हें देखकर कहा, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने आप को जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजकों को दिखाओ। अब उन्होंने उनको कहा जाकर अपने आप को किसको दिखाओ? याजक। याजक यानी जैसे फादर रहते हैं ना हमारे चर्च में, वैसे उनको जाकर दिखाओ। उस जमाने में अगर किसी को भी कोढ़ रहता था तो उनको अगर चंगाई हो गया है और नई वो रोग निकल गया और नई चमड़ी आ गई तो उनको 7 दिन के बाद अपने आप को शुद्ध नहाकर धोकर फिर फादर के पास या वो जो याजक है उसके पास जाना पड़ता था। उसको उसके बाद जाके दिखाना पड़ता था। वो देखता था, जांच पड़ताल करता था ये गया है कि नहीं। तो इसीलिए यीशु उनसे कहता है जाओ तुम जाकर किसको दिखाओ? याजक को दिखाओ। उसके बाद वो क्या करते हैं? और जाते ही अब क्या उन्होंने किसी ने सवाल पूछा उनसे? क्या अरे तुमको नजर नहीं आता है क्या? कहाँ चंगा हो गया? क्या वो चंगे हो गए? सबके शरीर पे कोढ़ था जब यीशु ने कहा जाओ और याजक को दिखाओ। अब उनको ऐसा भी बोलना चाहिए था कि अच्छा ये सबने बोला क्या एक ही ने बोला चंगा करो करके? सबने बोला ना। क्या किया? सबने बोला ना। हाँ हम पर। तो इसका मतलब सबने बोला। सही बात है। अब जब सबको यीशु ने क्या कहा? जाकर याजक को दिखाओ। क्या उनमें से किसी एक ने कहा अरे शुद्ध तो नहीं हुए, ठीक तो नहीं हुए, वहां पर जाएंगे तो हमको डांटेगा, ऐसे बोला क्या? जैसे ही यीशु ने कहा क्या किया उन्होंने? सब पलट के याजक की तरफ जाने लगे। सही बात है। फिर आगे क्या हुआ? जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। क्या किसी ने संदेह किया? नहीं। अब उनके जगह हम रहते तो क्या बोलते थे? अरे गुरु आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? तेरे पास आए तो हम आपके पास आए चंगाई पाने के लिए और आप हमको वहां भेजे डांट खाने के लिए? और एक बात हमेशा याद रखना, अगर वो अंदर प्रवेश भी किया नगर में, जिन्होंने उनको देखा रहे तो कोढ़ी है, उनको पत्थर मार के पूरी तरह उनको खत्म कर देंगे, वैसा था। सही बात है। तो ये तो उनके मुंह से आना चाहिए था ना, प्रभु आप चाहते कि हमको पत्थर मार के हमको पूरी तरह से मार डाले? हमको पहले ही हमारा समय आने से पहले ही मार डालना चाहते हो? सही बात है। लेकिन उन्होंने एक ने भी सवाल किया क्या? नहीं किया। उन्होंने विश्वास किया उनके शब्द पे। जैसे उनके मुंह से शब्द निकला, पलटे और वे बिना हिचकिचाए, बिना अपनी तरफ देखे वो चलते पड़े। और वो जो विश्वास से वो निकले, क्या हुआ? वो चंगे हो गए। रास्ते पर, आधे रास्ते पर ही चंगे हो गए। उसके बाद क्या हुआ? तब उनमें से एक ने देखकर
कि मैं चंगा हो गया हूँ, कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। लौटा। और यीशु के पांव पर और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। सामरी था। अब वो जैसे ही उसने देखा, उसने क्या किया? ऊंचे ऊंचे स्वर से, उससे पहले कुछ किया क्या? नहीं। जैसे ही उसने देखा, अरे ये तो पूरा चंगा हो गया हूं, उसने क्या किया? पलट के दौड़ के आ गया और ऊंचे ऊंचे स्वर से, धीरे धीरे बोला क्या? ऊंचे ऊंचे स्वर से। अब अधिकतर क्या होता है पता है? जब कोई चंगा हो जाता है, समझो कोई गुप्त बीमारी है, कुछ भी है, उससे जब वो चंगा होता है ना, क्या वो आपने देखा वैसे लोग कभी आके गवाही देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता चलेगा मेरे को गुप्त की बीमारी थी। सही बात है। तो आके वो छुपा के रखते हो, बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आ रहा है। भले किसी को पता चले, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला के धन्यवाद देते हुए आता है और क्या करता है? गिर पड़ता है, मुंह के बल गिर पड़ता है यीशु के पांव पर और धन्यवाद देता रहता है कि धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूं करके। हालेलुया, हालेलुया। और वो कौन था? क्या वो यहूदी था? कौन था? तो ये सामरी कौन है? हाँ, सामरी कौन है? सामरी भी वही है जो एक, जिसमें से एक कोई तो यहूदी था, लेकिन यानी यहूदी रहता है, लेकिन वो अन्य जाति के किसी और से शादी करता है। लेकिन ईश्वर ने उनसे कहा था कि तुमको अन्य जाति के, इजरायली लोगों से कहा था कि तुमको अन्य जाति के किसी लोगों से शादी नहीं करना है, क्योंकि यीशु आए नहीं थे। तो इसलिए, क्योंकि ये अन्य जाति में शादी करते, इसलिए उनका बहिष्कार किया जाता था। और ये दूसरे यानी सामरी नाम के एक जगह है, वहां पर उनको, वो एक शहर उनके लिए बनाया गया था जहां सिर्फ यही लोग रहते थे। अब ये बाकी के जो 9 थे, वो कौन थे? ये यहूदी थे, ईश्वर के लोग थे, लेकिन उसमें से एक भी नहीं आया। लेकिन ये जो है सामरी जो है, ये दौड़ता हुआ आया और इसने क्या किया? यीशु को धन्यवाद दिया। और ये धन्यवाद देता हुआ रुक भी नहीं रहा है, वो लगातार उसको धन्यवाद देते जा रहा है, जोर जोर से धन्यवाद देता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब चंगाई चाहिए थी, तभी सारे के सारे बोल पड़े, हमको चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। सही बात है। लेकिन जब चंगाई हुई, क्या सब आए दौड़ के? नहीं, आया सिर्फ एक ही। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी वैसे ही है? जब हमारी चंगाई होती है, तब हम घर पे रहते, जाने दो, क्या बोलने का, सुस्ती, हाँ, आलसीपन, या बोलते ना बेईमानी, प्रभु ने अच्छा किया, अभी जाने दो, अभी क्या बोलना है। क्या ऐसा करते हैं हम? या हम जाकर सबको बोलते, देखो प्रभु ने मेरे जीवन में कितने महान महान काम किए हैं। हालेलुया। आगे पढ़ना। तब उनमें से एक यह देख, हाँ, फिर और यीशु, इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने कुछ और शब्द है, तुम्हें संपूर्ण किया है। नहीं, तुम्हारा ट्रांसलेशन सही है। कोई इसमें तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें उद्धार दिया है, ये आता है। कोई इसमें इंग्लिश में दिया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें परिपूर्ण किया, तुम्हें पूरी तरह से संपूर्ण किया है।
तो वो जो 9 थे जो गए, उनको चंगाई मिली, ऐसे नहीं कि नहीं मिली, लेकिन उनको सिर्फ शरीर से चंगाई मिली। और ये जो सामरी, ये जो आया वापस, जो आया धन्यवाद देने के लिए, ये बहुत ध्यान से सुनो, ये जो धन्यवाद देने के लिए आया, क्या हुआ उसके जीवन में? यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण चंगा किया। इसका मतलब तू शरीर से ही सिर्फ चंगा नहीं हुआ है, तू तेरे धन से चंगा हुआ है, तू तेरी आत्मा से चंगा हुआ है, तू तेरे मन से भी चंगा हुआ है। सारे कोई भी तुम्हारे जीवन में कोई भी कहीं भी ऐसी चीज नहीं जहां पर कमी है। तेरे जीवन में सारे क्षेत्र में तू चंगा हो गया है, कहीं भी कोई चीज की घटी नहीं है, कहीं भी कोई चीज की कमी नहीं है। तो कौन सा अच्छा है? गवाही आकर देना अच्छा है या ना देना अच्छा है? एक बात हमेशा याद रखना है, जब हम गवाही नहीं देते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, तो हम श्राप लाते हैं अपने खुद के जीवन पर। क्योंकि हमको बनाया गया है कि हम ईश्वर की स्तुति करनी है, इस ईश्वर को धन्यवाद देते रहना है। जितना हम धन्यवाद देते हैं, जितना हम स्तुति देते हैं, भले हमारी परिस्थितियां खराब है, उतना ही आप देखोगे आपके जीवन में बरकत हो रहा है, आपके जीवन में सब चीजों में बढ़ोतरी मिल रही है आपको। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अधिकतर हमारी आदत क्या है? जो हम देखते हैं, हम तब धन्यवाद देते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ हो गया है। सही बात है, लेकिन हमको कब धन्यवाद देना है? मिलने से पहले या मिलने के बाद? मिलने से पहले देना है। हालेलुया। अविश्वासी लोग कब देते हैं? मिलने के बाद। लेकिन हमको ईश्वर के नियम के अनुसार हमको मिलने से पहले धन्यवाद देना है। जब हम धन्यवाद देते रहते हैं, तब हम देखते हैं कि हमको सब कुछ प्राप्त होता है। देखो, ईश्वर ने जो दिया है वो आत्मा में दिया है हमको, लेकिन उसको उस आध्यात्मिक दुनिया से हमको इस दुनिया में लाना है। हमको धन्यवाद देते रहना है। धन्यवाद यीशु, आपने दिया है मुझे। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मुझे मुक्ति मिल गई है। तो आप जैसे जैसे धन्यवाद देते रहोगे, आपके परिस्थितियों में आप देखोगे जो आपकी परिस्थिति है वहां से प्रभु आपको निकाल कर आप अच्छाई में आते हुए आप पाओगे अपने आप को। क्योंकि जो दिया है यीशु ने वो हमारे जीवन में हो गया है, लेकिन वहां से यहाँ लाना है इस पृथ्वी पर, उस आध्यात्मिक दुनिया से इस पृथ्वी पर लाना है, तो हमको धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा अच्छा है? धन्यवाद देना अच्छा है या कुड़कुड़ाना अच्छा है? तो इसीलिए हमको ये जीवन शैली बनानी है धन्यवाद देने की। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और तालियां बजाते हैं। उन्होंने हमको इतना अच्छा अवसर दिया है कि हम रोज, ये एक हथियार है जो उन्होंने हमको दिया है ताकि हम धन्यवाद दें। ये मुंह हमको दिया है धन्यवाद देने के लिए। हम देखते हैं सुबह जब हम उठते हैं, हमसे अधिक हम देखते हैं पशु पक्षियां, वो क्या करते हैं? क्यों आवाज करते हैं? वो धन्यवाद देते हैं। आप देखोगे पक्षियों का कितना जोर जोर से आवाज हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो धन्यवाद दे रहे हैं। जो हमने करना चाहिए वो कर रहे हैं। सही बात है। हम उठ के हम पहले क्या करेंगे? कुड़कुड़ करेंगे, अरे अभी ये है, अरे आज वो है, अरे हाँ, शुरू होता है कि नहीं हमारा? सही बात है। लेकिन हमको बनाया गया है ताकि हम उनको स्तुति दें, उनको धन्यवाद दें। हालेलुया। तो आज से हमको क्या करना है? हर चीज के लिए या हर चीज में हमको धन्यवाद। हाँ, हर चीज में समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में भी हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु, इस समस्या में भी आपने मुझे इतनी अच्छी सेहत दी है, मैं तो इतना निश्चिंत होकर सो भी रही हूँ, मेरा घर पे अच्छा काम हो रहा है, मेरा कामकाज अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, हमको अच्छी सेहत दी है। सही बात है। तो हमको मौका निकालना, ढूंढ निकालना है कहाँ हम प्रभु को धन्यवाद दें। जब हम ये करते हैं तब आप देखोगे जो आपकी परिस्थिति है वो आपको ऐसे लगेगा निकल गई है परिस्थिति वहां पर, लेकिन आपका ज्यादा ध्यान कहाँ होगा? प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमको सिखाया है कि कुड़कुड़ करने से क्या होता है। जिस प्रकार
उस रेगिस्तान में सर पाए और लोगों को डसे। प्रभु वैसे ही श्राप हमारे जीवन में बिना कुछ कहे आ जाते हैं और हमारे जीवन का नाश करते हैं। लेकिन प्रभु जब हम वक्त बिताते हैं, समय बिताते हैं सिर्फ और सिर्फ स्तुति और धन्यवाद देने के लिए, हम देखते हैं हम एक परिपूर्ण जीवन जीते हैं और हम आपको हमारे जीवन में महान महान कार्य करने का मौका देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु।